अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो लेबनान में बैठा हिजबुल्ला इस बार क्या रिएक्शन देता है? क्या वो पिछली बार की तरह चुप बैठेगा या फिर हमास से भी ज्यादा घातक हमला करेगा? ईरान अब हिजबुल्ला को सिर्फ पैसे और हथियार नहीं दे रहा, बल्कि उसे अपनी विदेशी सेना के तौर पर ढाल बना रहा है। मकसद साफ है, अगर जंग छिड़ी तो इजराइल को सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि एक सुनामी से लड़ना होगा। इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध हुआ तो ईरान की क्या मदद करेगा हिजबुल्ला? पर्दे के पीछे क्या हो रहा खेल? ईरान के एक्टिव हो गए स्लीपर सेल। ईरान पर हमला होगा, लेबनान में बैठा हिजबुल्ला बदला लेगा। लेबनान की पहाड़ियों के पीछे हिजबुल्ला की रदवान फोर्स सिर्फ एक प्राइवेट आर्मी नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम है। हिजबुल्ला के लड़ाके महीनों से तैयारी कर रहे हैं, अपने हथियारों को धार दे रहे हैं। रॉकेट और मिसाइलों में बारूद भर रहे हैं। खामेनेई के इशारे का इंतजार है, टारगेट सेट हो चुका है। ईरान के साथ युद्ध छिड़ा तो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचा देंगे। इजराइल की अखबार यनेत के एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईरान के साथ अमेरिका अगर युद्ध करता है तो इसकी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। अगर ईरान पर हमले होते हैं तो लेबनान में बैठे हिजबुल्ला के लड़ाके चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि वे पूरी ताकत के साथ इजराइल पर टूट पड़ेंगे। क्या हमास से भी ज्यादा घातक होंगे हिजबुल्लाह के हमले? क्या सुरंगों के जरिए इजराइल को भेदने का है प्लान? दुनिया की नजरें तेहरान पर हैं। सवाल ये नहीं कि ईरान युद्ध चाहता है या नहीं, सच तो ये है कि ईरान फिलहाल सीधे टकराव से बचना चाहता है। अमेरिका के साथ डायरेक्ट टकराव लेने से वो बचना चाहता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को एक ऐसे प्रॉक्सी से पार्टनर में बदल रहा है जो इजराइल के अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल के साथ सीधी जंग का मतलब है
खुद के परमाणु ठिकानों और शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला। इसलिए ईरान अपनी बिसात बिछा रहा है। खबर है कि ईरान ने हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरान चाहता है कि अगर युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह सिर्फ सीमा पर छिटपुट हमले ना करे, बल्कि एक सेना के तौर पर ईरान की सेना IRGC के साथ मिलकर दुश्मनों का तो इस बात का भी है कि हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत यानी 1.5 लाख मिसाइलों का जखीरा एक साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खोल देगा। ईरान का मकसद साफ है, इजराइल की नॉर्थ बॉर्डर पर मौजूद हिजबुल्लाह को मजबूत करना, ताकि अगर युद्ध हो तो हिजबुल्लाह ईरान की आर्मी की तरह इजराइल के खिलाफ पूरी तरह युद्ध में उतर जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह खामोश था। ईरान के साथ लड़ाई में वो तमाशबीन से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब ईरान चाहता है कि अगली बार जब युद्ध हो तो हिजबुल्लाह पूरी तरह खुलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले। इसलिए ईरान ने हिजबुल्लाह को दिल खोलकर मदद देनी शुरू कर दी है। या यूं कहिए कि ईरान भूखे पेट रहकर भी अपनी भविष्य की आर्मी के पेट में लगातार निवाले पहुंचा रहा है। हिजबुल्लाह को पिछले 1 साल में $1 अरब से ज्यादा की मदद ईरान ने की है। ईरान के आर्थिक संकट के बावजूद इस साल हिजबुल्लाह को रिकॉर्ड तोड़ मदद मिली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए ये पैसे नकद और सोने के रूप में मनी चेंजर्स और शेल कंपनियों के जरिए भेजी जाती हैं। युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सब्र और सही समय पर हमले से जीता जाता है। कहा जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह सही समय का इंतजार कर रहा है और इजराइल के लिए इस बार खतरा सिर्फ सैकड़ों हजारों रॉकेट्स नहीं। हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से ऐसे ड्रोन विकसित कर लिए हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते। लेकिन हिजबुल्लाह ईरानी सेना में शामिल कैसे होगा? कमांड और कंट्रोल। बेरूत के बंकरों में बैठा हिजबुल्लाह का हर लड़ाका तेहरान के IRGC के वॉर रूम से जुड़ा है। सीरियाई कॉरिडोर। सीरिया एक लॉन्च पैड बना चुका है। यहाँ हिजबुल्लाह और ईरानी कमांडर एक ही वर्दी में अभ्यास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कहा जा रहा है कि फतेह 110 जैसी मिसाइलें अब सिर्फ ईरान में नहीं बनती। हिजबुल्लाह ने लेबनान की पहाड़ियों के नीचे अपनी फैक्ट्रियां बना ली हैं। जानकारों का मानना है कि हिजबुल्लाह का असली झटका कोई गुप्त सुरंग नहीं बल्कि सैचुरेशन अटैक होगा, यानी एक ही मिनट में 1000-2000 से ज्यादा रॉकेट दागना, ताकि इजराइल का आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी भ्रमित हो जाएं। ईरान हिजबुल्लाह को न सिर्फ पैसे और ट्रेनिंग की मदद करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है। हिजबुल्लाह की मदद कुछ फोर्स के जरिए की जाती है। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हुती और इराक की मिलिशिया शामिल है। आज का हिजबुल्लाह 2006 वाला हिजबुल्लाह नहीं है। सीरिया के युद्ध ने हिजबुल्लाह को शहरी लड़ाई का मास्टर बना दिया है। ये अब एक रेगुलर सेना की तरह लड़ते हैं। अगर ईरान इन्हें अपनी एयरफोर्स और चीनी सैटेलाइट की मदद से डेटा का एक्सेस देता है तो इजराइल के लिए ये 2 मोर्चों की जंग नहीं बल्कि एक अस्तित्व का युद्ध बन जाएगा। ईरान युद्ध नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि वो हार सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह को एक ऐसे आत्मघाती कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है जो इजराइल को इतना जख्मी कर दे कि वो ईरान की ओर देखने की हिम्मत ना जुटा सके। टीम न्यूज़ नेशन।